नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य द इनसाइड में। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में भाषा, उसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा राष्ट्र का गौरव और एकता। हिंदी भाषा है वो राष्ट्र का गौरव और एकता में उसका क्या योगदान है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्र का गौरव और एकता में हिंदी भाषा सहायक है। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा या यूं कहें कि राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यानी जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, जो भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोगों को भावनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से जोड़ती है। यानी हिंदी जो भाषा है हमारी, वो पूर्व से पश्चिम, भारत का जो पूर्व है उससे पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी पूरे भारत को भावनात्मक और वैचारिक रूप से जोड़ती है। हिंदी भाषा जो हमारी है वो स्वतंत्रता संग्राम से के दौरान भी राष्ट्र को संगठित करने का माध्यम रही है। यानी ये जो भाषा है हमारी वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा को बड़ी गहराई से जानता है, या यूं कहें कि उसकी मातृभाषा है। देखिए, इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन, इन्होंने एक लेख लिखा था 1873 में। एक उस समय का समाचार पत्र है सुलभ समाचार। सुलभ समाचार 1873 में, उसके अंदर केशव चंद्र सेन ने एक लेख लिखा, जिसमें उस लेख का शीर्षक था भारत में एकता कैसे हो। यानी भारत में एकता कैसे हो सकती है भाषा के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि एकता का उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। अगर भारत में एक भाषा का व्यवहार पूरे भारत में किया जाए तो पूरा भारत क्या है, भावनात्मक रूप से या वैचारिक दृष्टि से एक हो जाएगा। इस समय जितनी भाषाएं देश में प्रचलित हैं उनमें हिंदी जो भाषा है वो सब जगह प्रचलित है। इसलिए हिंदी भाषा को यदि भारत की एकमात्र भाषा बना दिया जाए तो यह काम एकता और सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। यानी पूरे भारत में अगर एक ही भाषा को एक भाषा के रूप में दर्जा मिल जाए पूरे भारत के लिए, तो वो हमें एकता के सूत्र में बांध सकती है। यानी भारत में एकता कैसे हो, इसके लिए जरूरी है कि भारत की एक भाषा हो जिसे मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान मिले। इसके बाद में हिंदी भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अखंडता और भावनात्मक जुड़ाव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी हिंदी भाषा। यह न केवल संचार का माध्यम है बल्कि विविधतापूर्ण देश में एक दूसरे को जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी है। यानी एक दूसरे को जोड़ने वाली ये संपर्क भाषा के रूप में भी हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी राष्ट्रीय एकता में, देश के गौरव में निम्न प्रकार से सहायक है। सहायक किस प्रकार से है? देखिए, एकता के सूत्र के रूप में, एकता के रूप में हिंदी भाषा है वो हमें जोड़ती है। सांस्कृतिक और गौरव की पहचान दिलाने में ये हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता संग्राम और गौरव में ये सहायक रही है और अन्य प्रकार से भी इसका कार्य हुआ है, जिस वजह से हिंदी है वो भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। वो कौन कौन सी है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एकता के सूत्र के रूप में कैसे हिंदी संपर्क भाषा के रूप में है। हिंदी भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। आपको पता होगा भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, तो उसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में हिंदी देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के लोगों के बीच संवाद को सुगम बनाती है। यानी आपस में बातचीत करने से, या यूं कहें कि आपस में जुड़ाव करने के लिए हमारी जो भाषा है, इन अनेक भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। तो संपर्क भाषा के रूप में ये हमें जुड़ाव पैदा करती है। दूसरी बात, ये सरलता और व्यापकता लिए हुए है। अपनी सरलता और व्यापक प्रसार के कारण
हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकती है, क्योंकि ये एक तो भाषा सरल है, दूसरी इसको बोलने वाले या उसकी महत्ता को बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये सरलता और व्यापकता लेते हुए हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। फिर है भावनात्मक एकता। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, बल्कि ये देश के विभिन्न प्रांतों में, यानी विभिन्न जो प्रांत है उसके बीच में भावनात्मक कड़ी का काम भी करती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। इसके बाद में बात करें सांस्कृतिक गौरव और पहचान के रूप में हिंदी भाषा कैसे है। देखिए, भारतीयता की वाहिका है ये हिंदी भाषा। हिंदी भारतीय संस्कृति, बंधुत्व और सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये जो हमारी हिंदी जो भाषा है वो भाषा हमारी भारतीयता की वाहिका है। आज भी हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो श्लोक या कोई भी हमारा सूत्र है उसको हम बोलते हैं, तो ये हमारी भारतीयता की पहचान है। हिंदी भारतीय संस्कृति और बंधुत्व और सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करती है, ये हमारी जो भाषा। उसके बाद में सांस्कृतिक अस्मिता, ये हमारी संस्कृति की पहचान भी है। यह देश की सांस्कृतिक चेतना और विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य भी करती है। यानी हमारे बहुत सारे संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य भी हमारी ये जो हिंदी भाषा है वो करती है। फिर है राष्ट्र का सम्मान, क्योंकि हमें एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी है, क्योंकि हिंदी हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती है उनमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में ये हिंदी राष्ट्रीय चरित्र को स्पष्ट करती है और देश को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा, क्योंकि ये हमारी एक राष्ट्रभाषा के रूप में है। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम और गौरव की ये भाषा है, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें भी हमने सबसे ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग किया वो है हिंदी। स्वतंत्रता की नींव है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा के रूप में अहम भूमिका निभाई है, जिससे एकता स्थापित हुई है। यानी जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनमें सबसे अधिक जो भाषा बोली गई वो है हिंदी, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और राष्ट्रभाषा बोलते किसको है? जिस देश में बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है, या यूं कहे कि सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय भाषा है जिस देश की, वो भाषा होगी राष्ट्रभाषा। और राजभाषा के रूप में उसे कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जो भारत के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। इसके बाद में बात करें अन्य प्रकार से ये हिंदी भाषा कैसे सहायक है। बॉलीवुड और मीडिया, जैसे हिंदी फिल्में हैं बॉलीवुड की है, और मीडिया ने हिंदी पूरे देश में, मीडिया का भी अहम योगदान है और फिल्मों का भी योगदान है। मीडिया का और फिल्मों का हिंदी को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। यानी आज भी हम देखते हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारे गाने चलते हैं या फिल्में चलती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? हिंदी फिल्में। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात मीडिया का, हमारे जितनी भी जो कवरेज करने वाली मीडिया है वो भी सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं? वो हो गई हिंदी। इसलिए इनका भी विशेष योगदान है। और प्रशासनिक भाषा के रूप में भी देखिए, केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी का उपयोग, केंद्र सरकार के जितने भी कार्य है उनमें अंग्रेजी के साथ साथ में हिंदी का भी प्रयोग होता है। हिंदी का उपयोग प्रांतीय सरकारों से संवाद को आसान बनाता है। इसलिए ये जो कार्य है हिंदी भाषा का, ये भी सहायक सिद्ध होता है। संक्षेप में हिंदी भाषा देश की विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा है वो हमारी एकता का प्रतीक है, और ये भारत की आत्मा को जोड़ने का एक सेतु है। यानी हम कह सकते हैं हिंदी भाषा है वो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधती है, और साथ साथ में हम ये कह सकते हैं ये भारत की आत्मा को जोड़ने वाली एक सेतु के रूप में भी कार्य करती है। कौन सी भाषा? हिंदी। इस तरह से हमने हिंदी के बारे में
ये पढ़ा कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्र का गौरव और एकता में सहायक सिद्ध होती है। जय हिंद, जय भारत।